नमस्कार। लाइव इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। हमारे बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सब हुआ। तो पहली बात तो यह हम आपको जानकारी दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश जो संजीव खन्ना थे, आज उनके बारे में एक सूचना मिल रही है कि वो आज कोर्ट नहीं आए थे। वर्क फ्रॉम होम उन्होंने किया, घर से ही उन्होंने सुनवाई की। इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन आज की सुनवाई में क्या इंपॉर्टेंट है और कल की सुनवाई का क्या क्या असर पड़ा है सहारा के प्रबंधन पे और निवेशकों के मन मिजाज पे, जो एजेंट बंधु हैं उनके मन मिजाज पे, और पूरे देश भर में मैं ये देख रहा हूं कि कल के बाद से एक पॉजिटिव संचार मुझे दिखाई पड़ रहा है। और देश भर के लोग जो निवेशक हैं सहारा के, वो अब ये मानने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अब उनका पैसा मिलना लगभग तय हो गया है। ये तो सबसे बड़ी खबर है सहारा के निवेशकों के लिए कि अब आप एक बात मान के चलिए कि आपका पैसा सुरक्षित है, न डूबा है न डूबेगा। कल कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो दलील हुई कि आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने की छूट आपको मिली हुई है, जिस एम्बार्गो और तकनीकी एम्बार्गो का हवाला आप दे रहे हैं कि सर्किल रेट से नीचे बेचने पर आपको अदालत का परमिशन चाहिए, ये एप्लीकेबल है जब आप सर्किल रेट से नीचे बेचने को जा रहे हैं, और उसमें भी सर्किल रेट से नीचे 10% तक जाकर के आप अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं। यह छूट आपको पहले से मिली हुई है। तो सर्किल रेट का 90% आप इधर से कान पकड़ें या उल्टा कान पकड़ें या सीधा कान पकड़ें, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको छूट मिली हुई है सर्किल रेट से 10% नीचे तक जाकर के आप अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं। आपने क्यों नहीं बेचा? और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी फाइंडिंग्स दी है, जो कल का मैं आपको थोड़ा सा रिकैप आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा कि आपके ऊपर एम्बार्गो नहीं है, और दूसरी बात कि अगर मैं इस पूरे प्रकरण में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर के आता हूं, पीएमएलए एक्ट लेकर के आता हूं, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को इंटरवीन करने का आदेश देता हूं, तो यह मान के चलिए कि किसी भी निवेशक का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इस आलोक में मैं आज अपने निवेशकों को यह बताना चाहता हूं, जो देश के निवेशक हैं और देश के जो एजेंट बंधु हैं वो जान लें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इनफैक्ट इंटरवीन कर चुकी है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इंटरवीन कर चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूअस है। सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ ईडी की बातचीत जारी है। इसे बातचीत कहना ठीक नहीं होगा, इंटेरोगेशन जारी है। सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ इंटेरोगेशन जारी है, जांच जारी है, कागजात को कस्टडी में लिया जा रहा है। और इसी की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कल इशारा किया है कि अगर हमने इस दिशा में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और पीएमएलओ को और एक्टिव कर दिया, तो आपका जो एक फाइनेंशियल फज मुझे दिख रहा है, उस फाइनेंशियल फज के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशकों का पैसा संभवतः नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक का पैसा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोचा है, कहीं
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोचा है, कहीं फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का लोचा है, कहीं रियल एस्टेट का लोचा है। अब इन सारे लोचे में मैं एक और बात आज आपको बताना चाहता हूं, जिस तरफ की आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इशारा किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जो अपडेट आ रहे हैं हमारे साथ, जो वहां सुप्रीम कोर्ट में लोग हैं लगे हुए, वो संभवतः जैसे ही हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ज्वाइन करें और वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया है और आज का ऑब्जर्वेशन ये है कि वाइंडिंग अप जो केसेस था, जिसके ऊपर की स्टे लगा हुआ था, उसको भी ओपन किया जा सकता है। इसका मतलब उसको हटाया जा सकता है। अब आप देखिए, सहारा म्यूचुअल फंड को लेकर के